हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अड्रिनल ग्लैंड्स। तो आपको पता है हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे हैं। एंडोक्राइन सिस्टम में प्रीवियस ग्लैंड्स जो है वो ऑलरेडी हम डील कर चुके हैं, जैसे हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड है, देन थायराइड ग्लैंड है। ये सब ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ओके, आज इस वीडियो में हम अड्रिनल ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। अड्रिनल ग्लैंड के दो फर्दर टाइप्स होते हैं, मतलब उसके जो दो लेयर्स हैं, एक है अड्रिनल कॉर्टेक्स और मेड्यूला। तो आज इस वीडियो में हम डिटेल में सिर्फ और सिर्फ अड्रिनल कॉर्टेक्स की बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एड्रिनल मेड्यूला की बात करेंगे, ठीक है। ओके, तो अड्रिनल कॉर्टेक्स क्या होता है, अड्रिनल ग्लैंड्स क्या है, इसको हम अड्रिनल क्यों बोलते हैं, ये सब आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं अड्रिनल ग्लैंड्स जो नाम है वो क्यों है, ठीक है। अड्रीनल, ओके, अड्रीनल मतलब देखो जो रीनल नाम है ना, रीनल हम बोलते हैं किडनीज को, ठीक है, किडनी को हम रीनल बोलते हैं। इसीलिए इसके ऊपर जो ग्लैंड प्रेजेंट है उसको हम क्या बोल रहे हैं, एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है, एड्रीनल। ओके, या फिर इसका दूसरा नाम होता है सुप्रा रीनल ग्लैंड। ओके, मैं यहां लिख देती हूँ, इट्स सुप्रा रीनल ग्लैंड्स, ठीक है। ये आप देख लो, किडनी, दोनों किडनी के ऊपर प्रेजेंट है। एक क्राउन शेप्ड या पिरामिड शेप है और एक क्रेसेंट मतलब सेमिलोनार शेप्ड होता है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले शुरू करते हैं अड्रिनल ग्लैंड्स की एनाटॉमी। ओके, अड्रिनल ग्लैंड जो है ऑल्सो नोन एज लाइफ सेविंग ग्लैंड्स, ठीक है। तो ये हम इसे लाइफ सेविंग ग्लैंड्स भी बोलते हैं। ये क्यों बोला जाता है? They produces hormones that a person can't live without, including sex hormones and cortisols, ठीक है। तो एड्रिनल ग्लैंड्स जो हैं वो कुछ ऐसे हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं जिसके बिना इंसान ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकता है, ठीक है। अगर एड्रिनल ग्लैंड्स नहीं है और बाहर से भी वो जो हॉर्मोन्स हैं वो उसके पिल्स आप नहीं ले रहे हैं, तो फिर किसी भी इंसान की डेथ 3 से 10 दिन 15 दिन के बीच में हो जाएगा, ठीक है। मतलब ज्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर सकते इसके बिना। हाँ, ऐसा है, ऐसा नहीं है कि एड्रिनल ग्लैंड्स रिमूव कर दिया तो वो इंसान जिंदा नहीं रह सकता। उसके लिए अलग से हार्मोनल थेरेपीज करनी पड़ती हैं, अलग से मेडिसिन लेने पड़ते हैं, सो दैट बॉडी में जो कमी है वो फुलफिल हो पाए। लेकिन अगर नेचुरली बात करूं तो नेचुरली एड्रिनल ग्लैंड्स अगर नहीं होंगे तो इंसान का जिंदा रहना बहुत ही मुश्किल है। ओके, यहाँ पे क्या लिखा है, इंक्लूडिंग सेक्स हार्मोन एंड कॉर्टिसोन्स। तो ये कौन कौन से हॉर्मोन्स रिलीज करने की बात करते हैं? देखो, अड्रेनलिन आपने सुना होगा, नॉर अड्रेनलिन सुना होगा, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स हैं। उसके अलावा सेक्स हॉर्मोन्स जैसे जैसे एंड्रोजन है, एंड्रोजन में टेस्टोस्टेरोन आता है, ठीक है। फिर उसके बाद एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्ट्रॉन है, ओके। उसके अलावा कॉर्टिसोल है, ये सब ये प्रोड्यूस करता है, इसीलिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, दीज आर मस्टर्ड कलर्ड ट्राइएंगुलर और क्रेसेंट शेप्ड ऑर्गन या फिर ग्लैंड सिचुएटेड अबव किडनी। राइट ग्लैंड इज पिरामिडल या फिर ट्राइंगुलर, या आप उसको क्राउन शेप्ड भी बोल सकते हैं, ओके। एंड लेफ्ट ग्लैंड इज क्रेसेंट, जिसको हम सेमिल्यूनार शेप्ड भी बोलते हैं। इट इज लार्जर देन राइट ग्लैंड, कवर्ड बाय कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल, ओके, जो कवरिंग होती है, एंड सेपरेटेड फ्रॉम किडनीज बाय अ लेयर ऑफ फैटी टिश्यूज। ओके, तो ये तो मैंने पढ़ दिया, अब हम इसको यहाँ देखेंगे क्या पढ़ा है। सबसे पहली चीज हमने पढ़ी है कि ये मस्टर्ड कलर का होता है, ठीक है। तो जब आप इमेज में इसका कलर देखते हैं, ये मस्टर्ड कलर का होता है, मतलब येलोइश कलर का होगा, ठीक है। ओके, उसके अलावा क्या है कि एक ये वाला जो है ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, ठीक है। तो राइट साइड का जो अड्रिनल ग्लैंड होता है वो या तो ट्राइंगुलर शेप का होता है या तो पिरामिड शेप का होता है, जैसा आप देख सकते हो, इमेज में भी दिया हुआ है तो आप देख सकते हो। और जो लेफ्ट साइड का है, लेफ्ट ये वाला, इसे आप देख सकते हो, ये थोड़ा सेमी ल्यूनार है, जिसको हम क्रेसेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्रेसेंट शेप का होता है और ये ट्राइंगुलर शेप का होता है। और जो लेफ्ट साइड का एड्रिनल ग्लैंड है वो राइट साइड से बड़ा होता है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है, देखो, इट इज लार्जर देन राइट ग्लैंड, ओके, ठीक है। एक और चीज है यहाँ पे, कवर्ड बाय कनेक्टिव टिश्यू। अब ये जो होता है ना, ये एक कनेक्टिव टिश्यू से कवर होता है जिसे हम बोलते हैं कैप्सूल, ओके, ये होता है कैप्सूल, ओके। और किडनी और अड्रिनल ग्लैंड कैसे सेपरेटेड है, ये एक फैटी टिश्यू से सेपरेटेड है। ये चिपके हुए नहीं है आपस में की लेयर शेयर कर रहे हो। किडनी और अड्रिनल ग्लैंड एक फैटी टिश्यू से
फैटी टिश्यूज से सेपरेटेड है। ओके, तो ये तो हो गई इसकी एनाटॉमी। अब अगर मैं इसके साइज की बात करूं, मैंने यहाँ साइज मेंशन नहीं किया है, तो अगर मैं साइज की बात करूं तो ये 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, ठीक है, 3 सेंटीमीटर थिक होता है, और इसका जो वेट होता है वो 4 ग्राम होता है, ठीक है। तो ये है इसके साइज और वेट। ओके, ये वेट है, वेट। ओके, ठीक है, तो ये तो हो गया। अब देखते हैं हम पार्ट्स कि जो एड्रिनल ग्लैंड है इसके कितने पार्ट्स होते हैं। तो मैंने आपको बताया एड्रिनल ग्लैंड के 2 पार्ट्स हैं, ठीक है, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेड्यूला। तो आप अगर इमेज में देखोगे तो ये बाहर वाला लेयर जो है इसको हम बोलते हैं कैप्सूल। ओके, उसके बाद आता है एड्रिनल कॉर्टेक्स जो आउटर एरिया है, दैट इज कॉर्टेक्स, और मिडिल एरिया को हम क्या बोलते हैं, एड्रिनल मेड्यूला, ठीक है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में एड्रिनल कॉर्टेक्स पढ़ने वाले हैं। ओके, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है इट कंप्राइजेस अप्रोक्सीमेटली 80% ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। मतलब अगर आप एड्रिनल ग्लैंड देखोगे तो 80% उसमें एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है, 20% एड्रिनल मेड्यूला होता है, ठीक है। मतलब मेड्यूला का पार्ट जो है वो बहुत कम है और कॉर्टेक्स बहुत ज्यादा है, ठीक है। ओके, अब देखो इसके 3 लेयर्स होते हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा, जोना रेटिकुलरिस, ठीक है। ये 3 लेयर है। अगर आप इमेज में देखोगे तो ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा। सपोज ये जो है, ये मैं जस्ट टू डिफरेंशिएट मैं इसको अलग कर देती हूँ और ये कैप्सूल हो गया, ठीक है। ये जो आउटर लेयर है दिस इज कैप्सूल। ओके, फिर हम डिवाइड कर देते हैं इसको 3 लेयर में, और उसके बाद यहाँ से नीचे मेडुला का पार्ट आ जाएगा, तो हम इसको भी काउंट नहीं करेंगे। अगर मैं सिर्फ इस 3 लेयर को देखूं तो सबसे पहले जो लेयर है वो है जोना ग्लोमेरुलोसा, ठीक है। दूसरा लेयर है जोना फेसिकुलोटा, सॉरी, जोना फेसिकुलेटा, ठीक है। और लास्ट है रेटिकुलरिस। इसको मैं अलग अलग शेप में इसलिए बता रही हूँ सो दैट आपको क्लियर समझ में आए। तो ये 3 लेयर्स हमारे कॉर्टेक्स के पास होते हैं जो कि अलग अलग हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। अब वो कौन कौन से हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं? जो ये पहला वाला है ये सिक्रीट करता है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स का एग्जांपल क्या है? एल्डोस्टेरॉन। ओके, फिर आ जाते हैं हम दूसरे वाले पे, वो करता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। मतलब जोना फेसिकुलेटा कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का एग्जांपल क्या है? कॉर्टिसोल या कॉर्टिसोन, ठीक है। और लास्ट आता है जोना रेटिकुलरिस जो कि एड्रिनल सेक्स हार्मोन सिक्रीट करता है या प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो एड्रिनल सेक्स हार्मोन्स में क्या क्या आते हैं? एंड्रोजन आएगा, उसके अलावा एस्ट्रोजन आएगा, प्रोजेस्टेरॉन आएगा, यहाँ ऑलरेडी हमने मेंशन किया, अभी हम फंक्शन पढ़ेंगे। ओके, तो ये तो हो गया अबाउट 3 लेयर्स। अब ये लेयर्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो जोना ग्लोमेरुलोसा जो है इट इज a thin outer layer that is responsible for the production and release of mineralocorticoids, mainly aldosterone. Mineralocorticoids help regulate blood pressure by changing the absorption of electrolyte and water. ठीक है, तो ओके, तो देखो ये क्या है, जोना ग्लोमेरुलोसा जो है इसका क्या काम है कि ये मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स को रिलीज भी कर रहा है और प्रोड्यूस भी कर रहा है। और उस वो क्या करता है, जैसे एल्डोस्टेरॉन है, एल्डोस्टेरॉन का क्या काम है? वो बॉडी में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस मेंटेन करके रखता है। मिनरल से याद रखना वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ठीक है, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं जोना फेसिकुलेटा की, कि जोना फेसिकुलेटा क्या है। तो जोना फेसिकुलेटा is middle layer and the largest layer of cortex which produces glucocorticoids commonly referred as stress hormone जिसको हम cortisol भी बोलते हैं. It helps in increasing blood glucose level by breaking down fat, carbs and protein. It also regulates blood pressure, heat function, immunity, body temperature and metabolism. ओके, तो मेन क्या है, ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स सिक्रीट करता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का अगर एक एग्जांपल ले तो कॉर्टिसोल। ओके, ये स्ट्रेस हार्मोन भी हम इसे बोलते हैं। इसके फंक्शंस हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे तो मैं ज्यादा इसके बारे में नहीं बता रही हूँ। देन आता है जोना रेटिकुलरिस जो कि सबसे लास्ट वाली जो लेयर होती है वो होती है। द इनर मोस्ट लेयर प्रोड्यूसेस एंड्रोजन हार्मोन बोथ इन मेन एंड वुमेन, ठीक है। तो ये क्या है, ये इनर मोस्ट लेयर होती है और ये
एंड्रोजन प्रोड्यूस करता है दोनों में ही, मेन में भी और फीमेल में भी, ठीक है। ओके तो अब हम देखते हैं, ये हमने हार्मोन्स की बात कर ली, अब हम हार्मोन्स को यहाँ अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो हार्मोन्स, अच्छा अब देखो ये जो हार्मोन्स है ना, ये जितने भी लेयर्स की अभी हमने बात करी, तो ये कुछ स्टीरॉइड हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं, और स्टीरॉइड हार्मोन्स बनाने के लिए, सिक्रीट करने के लिए कोलेस्ट्रॉल की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो आप ये भी ध्यान में रखना कि कोलेस्ट्रॉल इसमें भी काम आता है, ठीक है। ओके अब आते हैं हार्मोन्स पे। तो हमारे पास यहाँ पे 3 टाइप के हार्मोन्स दिख रहे हैं यहाँ पे, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड अड्रिनल सेक्स हार्मोन। सबसे पहले हम मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स की बात करें तो उसमें एग्जांपल है एल्डोस्टेरॉन, ठीक है। एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, इसको हम लाइफ सेविंग हार्मोन बोलते हैं। लाइफ सेविंग हार्मोन हम इसे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस मेंटेन करके रखता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके रखता है, ठीक है। देखो ये क्या क्या करता है, सोडियम रीएब्जॉर्प्शन या फिर रिटेंशन, हम यूजुअली रिटेंशन वर्ड यूज करते हैं, रिटेंशन एज इन सोडियम को बॉडी के अंदर रखना, एक्सक्रीट आउट नहीं होने देना, ठीक है। तो सोडियम का रिटेंशन करता है, वाटर का रिटेंशन करता है, जो हमारी रीनल ट्यूब्यूल्स है वहां से सोडियम और वाटर का रिटेंशन या फिर रीएब्जॉर्प्शन कर रहा है। पोटेशियम एक्सक्रीशन कर रहा है, पोटेशियम को बॉडी से एक्सक्रीट आउट करवा रहा है। और मेंटेन ब्लड प्रेशर, अब मेंटेन ब्लड प्रेशर क्या है, देखो ये है ना एल्डोस्टेरॉन, ये ब्लड प्रेशर मेंटेन करता है। मतलब जब इसे पता लग रहा है कि ब्लड का प्रेशर ड्रॉप हो रहा है तो ये वाटर को रीएब्जॉर्ब करेगा, सोडियम को रीएब्जॉर्ब करेगा। अब वाटर को रीएब्जॉर्ब करने का क्या मतलब हुआ कि फ्लूइड वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा और प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा या इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर डिक्रीज है तो इंक्रीज हो जाएगा, तो वैसे ये काम करता है। अब देखो एल्डोस्टेरॉन है ना, एल्डोस्टेरॉन सिर्फ और सिर्फ अड्रिनल ग्लैंड सिक्रीट कर रहा है, ये तो सही है, लेकिन एक और सिस्टम है जिसकी वजह से एल्डोस्टेरॉन जो है वो सिक्रीट हो पाता है, वो क्या है, वो है रास, ठीक है। अब देखो एंजियोटेंसिन आल्सो स्टिमुलेट रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरॉन। अब ये जो रास है वो क्या है, जब हम किडनी पढ़ते हैं, जब हम रीनल सिस्टम पढ़ेंगे उसमें हम डीपली इसको पढ़ेंगे रास को, लेकिन यहाँ पे जस्ट मैं एक ओवरव्यू दे देती हूँ आपको। रास होता है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, ठीक है। एक इमेज आ रही है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम क्या है कि आपकी किडनी के पास ना कुछ बैरो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। जब बॉडी में ब्लड का प्रेशर कम होता है, किडनी के पास जब ब्लड प्रॉपर अमाउंट में नहीं पहुंचेगा, उसे पता लगेगा कि बॉडी में ब्लड प्रेशर क्या हुआ है, ड्रॉप हो गया है, ठीक है। तो वो क्या करता है, एक हार्मोन सिक्रीट करता है, दैट इज रेनिन, ठीक है। रेनिन क्या करता है, लीवर से एक सब्सटेंस निकलता है जिसको हम बोलते हैं एंजियोटेंसिनोजन, ठीक है। तो रेनिन क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करने का काम आता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स का, ठीक है। एस एंजाइम्स हम इसे बोलते हैं, ये हमें लंग्स से मिलता है, ठीक है। तो एंजियोटेंसिन 2 आ गया, एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है, एल्डोस्टेरॉन को स्टिमुलेट करता है, और ये स्टिमुलेशन पे जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है। मैंने आपको बहुत शॉर्ट में बता दिया, इतना शॉर्ट नहीं है, इसको हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे एक अलग से क्लास में। यहाँ फिलहाल आप अभी इमेज में देखोगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके तो ये तो हो गया अबाउट मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। अगर हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की बात करें तो उसमें हमारे पास 3 हार्मोन्स यहाँ पे दिख रहे हैं। एक है कॉर्टिसोल, जिसे हम हाइड्रोकॉर्टिसोन भी बोलते हैं, उसके बाद कॉर्टिकोस्टेरोन, ओके, और कॉर्टिसोन, ओके। तो ये हमारे पास 3 हार्मोन्स है, इसमें से मेन जो है वो कॉर्टिसोल है क्योंकि सबसे ज्यादा अमाउंट में यही सिक्रीट हो रहा है, ओके। अब इसे क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोटेक्टिंग हार्मोन। ये लाइफ प्रोटेक्टिंग हार्मोन है क्योंकि ये हमें ट्रॉमा और स्ट्रेस से बचाता है, ठीक है। ओके अब देखो इसके फंक्शंस क्या है, स्ट्रेस रिस्पॉन्सेस, ओके, स्ट्रेस को रिस्पॉन्स करना, या फिर स्ट्रेस ज्यादा हो रहा है तो कॉर्टिसोल ज्यादा बढ़ेगा। उसके बाद इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज, जो ब्लड का ग्लूकोज लेवल है उसको ये बढ़ाएगा, ओके। नेक्स्ट है एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन, और लास्ट है प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म। तो ये फैट मेटाबॉलिज्म, फिर कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म कर रहा है, ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज कर रहा है, एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शंस होते हैं इसके, ठीक है। तो इसीलिए इसे हम बोलते हैं लाइफ प्रोटेक्टिंग हार्मोन्स, ओके। नेक्स्ट आते हैं हम अड्रिनल सेक्स हार्मोन्स पे। तो अड्रिनल सेक्स हार्मोन्स में हमारे पास यहाँ पे 2-3 हार्मोन्स है, विच इज एंड्रोजन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो अब अगर मैं एंड्रोजन की बात करूं तो ये मेल हार्मोन है, इसको कैरेक्टराइज ऐसे किया हुआ है कि मेल हार्मोन है, पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मेल में ही एंड्रोजन होता है,
फीमेल्स में भी बहुत ही कम अमाउंट में एंड्रोजन होता है, ओके। और ये एंड्रोजन जो है वो बहुत सारे फंक्शंस के लिए जरूरी होता है फीमेल्स में भी, लेकिन कम अमाउंट में होता है, इसीलिए हम इसे मेल हार्मोन इजीली बोल देते हैं। वैसे ही जैसे मेल में भी एस्ट्रोजन होता है, बहुत कम अमाउंट में होता है, लेकिन फीमेल में ज्यादा अमाउंट में होता है, ठीक है, वैसे ही है, ओके। तो सबसे पहले अगर एंड्रोजन देखें तो मेल हार्मोन है। सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब एंड्रोजन क्या करता है कि जैसे आवाज एक बहुत ज्यादा डीप होने लग जाती है लड़कों की, या फिर फेशियल हेयर ग्रोथ, या आर्मपिट्स में जो हेयर आ रहे हैं वो सारे हेयर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आना शुरू हो जाता है, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों। और ये ना स्टिमुलेट एंड मेंटेन करता है स्पर्मेटोजेनेसिस को, मतलब स्पर्म प्रोडक्शन जो है, स्पर्म प्रोडक्शन में ये हेल्प कर रहा है, ओके। एक और चीज है कि रेगुलेट्स लिबिडो, ओके। अब लिबिडो क्या है? सेक्सुअल डिजायर, ओके। तो लिबिडो जितना ज्यादा एंड्रोजन बढ़ेगा उतना ही लिबिडो इंक्रीज होगा, ओके। और ये दोनों में ही है, मेल में भी है और फीमेल में भी है, कि अगर एंड्रोजन का लेवल बढ़ रहा है तो जो सेक्सुअल डिजायर है वो भी बढ़ता है। एंड्रोजन का एक एग्जांपल, एक टाइप में बता देते हो, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, तो हम वो बहुत कॉमनली सुनते रहते हैं। अब आ जाते हैं हम एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन पे, जो कि फीमेल सेक्स हार्मोन है, ओके। ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को बाहर लेके आ रहा है, उसमें हेल्प करता है, ओके। देन मेंटेन मेंस्ट्रुअल साइकिल, रेगुलेट करने में, मेंटेन करने में, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें हेल्प करता है। हेल्प्स मेंटेन बोन डेंसिटी, बोन डेंसिटी में भी हेल्प करता है। इसीलिए बोलते हैं कि जब मेनोपॉज हो जाता है ना वुमेन में या फिर फीमेल में, ऐसा देखा गया है कि जब मेनोपॉज हो जाता है तो मेनोपॉज के टाइम पे क्या होता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन इनका लेवल कम हो जाता है, और एस्ट्रोजन अगर नहीं बन पा रहा है तो वो उससे बोन डेंसिटी पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ती है, और उसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ लिखा है सपोर्ट्स हेल्दी लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल लेवल इन ब्लड, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी एस्ट्रोजन मेंटेन करके रखता है, इसी वजह से मेनोपॉज के बाद बोन हेल्थ और हार्ट हेल्थ पे फीमेल को बहुत ही ज्यादा ध्यान देना चाहिए। फीमेल्स को सबसे ज्यादा हार्ट अटैक मेनोपॉज के बाद ही आता है। फीमेल्स के बोन जो है वो वीक भी मेनोपॉज के बाद ही शुरू हो जाता है, मतलब ऑस्टियोपोरोसिस जो है। तो ये चीजें बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए कि मेनोपॉज होने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़नी शुरू हो जाती हैं, ओके। तो दिस वाज ऑल अबाउट अड्रीनल कॉर्टेक्स, जो कि 80% ऑफ अड्रीनल ग्लैंड है। नेक्स्ट हम एड्रिनल मेड्यूला की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इसलिए नहीं बात किया क्योंकि इसमें फिर बहुत ज्यादा एक तो ओवरफ्लो हो जाएगा और वीडियो भी बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। सो नेक्स्ट वीडियो में विल स्टडी अड्रिनल मेड्यूला, ओके। आई होप आपको इतना सब कुछ समझ में आया हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट या फिर रिकमेंडेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।